अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि जावा में मेथड्स की टाइप्स, गेटर्स और सेटर्स क्या होते हैं, एक क्लास का कंस्ट्रक्टर क्या होता है। मेथड्स के थ्रू हम किसी भी क्लास के बिहेवियर या कैलकुलेशन वगैरह को मैनिपुलेट करते हैं। एक इनकी स्पेशल टाइप, एक कॉन्सेप्ट है गेटर्स और सेटर्स का जावा के अंदर। अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्राइवेट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो सिर्फ एक क्लास के अंदर ही एक्सेसिबल होता है, यानी कि आउटसाइड दी क्लास अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो वो ऑब्जेक्ट बनाकर भी एक्सेस नहीं हो सकता। तो अब अगर मैंने आउटसाइड दी क्लास इसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँ, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए भी होती है आउटसाइड दी क्लास, और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमने वेरिएबल को तो खुद प्राइवेट रखना होता है लेकिन उसकी वैल्यू को हम मैनिपुलेट कहीं ख़ास पॉइंट पे करना चाह रहे होते हैं। इसको मैं आम अल्फाज में समझाता हूँ कि एक बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम है और मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि है पासवर्ड। अब मैं इसको पब्लिक नहीं करना चाह रहा, क्योंकि पब्लिक करूँगा तो इसका मतलब है कि ये थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एक्सेसिबल हो जाएगा ऑब्जेक्ट बना के सिंपली। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इसको मैं किसी खास तरीके से इसको प्राइवेट ही रखूँगा, इसको किसी खास तरीके से इसको एक्सेस करूँ जहाँ मैं यूज़ करना चाहूँ इसको। तो इसके लिए आता है गेटर और सेटर का कॉन्सेप्ट। अब सबसे पहले समझते हैं सेटर क्या होता है। सेटर एक ऐसा मेथड होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक ऐसे मेथड को रिप्रेजेंट करता है जिसके थ्रू हम किसी भी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को सेट करते हैं। अब इसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं, उसी तरह से इसका एक्सेस मॉडिफायर जो कि नॉर्मली पब्लिक ही होता है, क्योंकि इसको हमने जाहिर सी बात है आउटसाइड द क्लास ही एक्सेस करना होता है प्राइवेट वेरिएबल के लिए। पब्लिक इसकी रिटर्न टाइप की होती है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू को सेट करते हैं, गेट नहीं करते, तो रिटर्न टाइप नॉर्मली वॉइड ही होती है। फिर आता है सेट का कीवर्ड। अच्छा, ये कीवर्ड ये ना समझें कि जावा का कोई कीवर्ड है, ये कॉन्सेप्ट है, हम सेट सिर्फ लगाते हैं बताने के लिए कि सेटर है। और उसके बाद आता है वेरिएबल का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम सेट करना चाहता हूँ, सेट नेम, फिर उसी तरह से दो स्मॉल और फिर करली ब्रेसेस। अब वैल्यू को मैंने सेट करना है तो जाहिर सी बात है ये जो वेरिएबल की वैल्यू है कहीं बाहर से आएगी, तो हम पैरामीटर्स को देते हैं इन स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर। वो कैसे देते हैं, डाटा टाइप वही रखेंगे जो हमने अपना वेरिएबल सेट करना है। जैसे मैंने नेम सेट करना है, उसकी डाटा टाइप थी स्ट्रिंग, तो जो वैल्यू बाहर से आएगी वो भी स्ट्रिंग टाइप की होगी। आगे उस कोई भी नाम दे दें, कुछ भी लिख दें यहाँ पे, मिसाल के तौर पे नेम टू सेट। अब बाहर से हम यहाँ पर वैल्यू पास किया करेंगे और अब इसके अंदर मैं जो है अपने इस वेरिएबल को, नेम को, उस बाहर वाली वैल्यू के साथ सेट कर देता हूँ। अब होगा क्या कि जब भी ये मेथड कॉल होगा और हम वैल्यू पास किया करेंगे तो हमारा ये वाला जो वेरिएबल है नेम, वो उस बाहर वाली वैल्यू के साथ सेट हो जाएगा। अब ये प्राइवेट भी रहा और इसकी वैल्यू भी सेट होगी। इसी तरह से गेटर का कॉन्सेप्ट है। गेटर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक ऐसे मेथड को रिप्रेजेंट करता है जिसके थ्रू हम किसी भी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू को गेट करते हैं। अब इसको डिक्लेयर किस तरह करते हैं, उसी तरह से एक्सेस मॉडिफायर जो नॉर्मली पब्लिक ही होता है। अब क्योंकि हमने वैल्यू को गेट करना है तो ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा। मैंने बताया था कि मेथड्स की रिटर्न टाइप होती है। अब यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वही होगी जो वेरिएबल की डाटा टाइप है। जैसे मैंने नेम को रिटर्न करना है तो उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो इसकी मेथड की रिटर्न टाइप भी क्या होगी, स्ट्रिंग। आगे आता है गेट का कीवर्ड। ये कॉन्सेप्ट है, जावा का बिल्ट इन कीवर्ड नहीं है। और आगे आता है वेरिएबल का नाम, जैसे गेट नेम, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स और फिर कर्ली ब्रेसेस। इसके पैरेंथेसिस में, स्मॉल ब्रैकेट्स में कोई भी पैरामीटर नहीं आएगा क्योंकि हमने वैल्यू को सेट नहीं करना, गेट करना है। अब हम जावा का बिल्ट इन कीवर्ड रिटर्न यूज़ करते हैं, जो कि इससे आगे जो भी वैल्यू हम लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, उसको उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देता है। तो हमने किसकी वैल्यू को रिटर्न करना है, नेम की, तो हम यहाँ पे नेम लिख देंगे। तो अब जब भी ये मेथड कॉल होगा, नेम की जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाया करेगी। तो ये गेटर्स का कॉन्सेप्ट था। इसी तरह से एक चीज़ होती है क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर। बेसिकली जब भी किसी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है तो उसका एक बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर जावा के अंदर कॉल हो जाता है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो एक मेथड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें और मेथड में फ़र्क ये होता है कि इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। मिसाल के तौर के पर ह्यूमन है। अब ह्यूमन क्लास का जो कंस्ट्रक्टर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, पब्लिक, आगे क्लास का नाम ही होगा जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा, ह्यूमन, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप मैंने कोई भी नहीं दी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप कोई नहीं होती, इसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। तो ये बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर होता है। अगर मैं इसको ना भी लिखता तो जावा ने इसको बना देना था रन टाइम पे। बिल्ट इन कंस्ट्रक्टर को जावा खुद ही बना देता है। अब इस कंस्ट्रक्टर को हम चेंज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक नया कंस्ट्रक्टर लिखता हूँ, पब्लिक ह्यूमन,
स्मॉल और कर्ली ब्रेसेस। अब इसके अंदर मैं बाहर से एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग मैसेज, और इस स्ट्रिंग को मैं अंदर प्रिंट करा लेता हूँ, system.out.println। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर लिया है, इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब बेसिकली होगा क्या कि जब भी मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया करूँगा तो एक सिंपल ऑब्जेक्ट बन जाया करेगा जावा का, और जब भी मैं ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा कि उसके अंदर मैसेज भी पास करूँ पैरेंथेसिस के अंदर करके एज अ पैरामीटर, तो ऑब्जेक्ट तो बनेगा ही और साथ में एक मैसेज भी प्रिंट हुआ करेगा, जो भी मैसेज मैं पास करूँ।